So hello Azik, once again a very good morning to you. Welcome to our मैथ्स क्लास जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप और आज है इसका पार्ट 3। तो पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से ऑब्लिक स्केच और आइसोमेट्रिक स्केच बनाते हैं हम लोग। बनाने की जरूरत क्या पड़ी? तो उसका आंसर है कि सॉलिड शेप को, जो कि 3 डायमेंशनल फिगर होता है, जब उसको हम 2D में चेंज करते हैं, जब हम उसको एक प्लेन फिगर पर बनाने की कोशिश करते हैं, तब हमें ऑब्लिक स्केच या फिर आइसोमेट्रिक स्केच की आवश्यकता पड़ती है। तो उसको शानदार तरीके से हम लोग पढ़े, शानदार तरीके से तुम क्वेश्चन भी सॉल्व किए, मजा आया होगा, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आज हम लोग चलते हैं उसके आगे की चीजों को देखने कि आगे हमें यहाँ पर किन किन चीजों को डिस्कस करना है। चलो ब्रो, फटाफट से विजुअलाइजिंग सॉलिड ऑब्जेक्ट्स। अब यहां पर जो सॉलिड ऑब्जेक्ट हैं उनको विजुअलाइज करना आज हम लोग सीखेंगे। डू दिस। ये लड़का बड़ा ही परेशान है, एक हाथ सिर पे, एक हाथ इस ठुड्डी पर रख करके कह रहा है हाउ मेनी क्यूब्स, यहां पर कितने क्यूब्स हैं। ठीक है, परेशान है। लिखा है समटाइम्स व्हेन यू लुक एट कंबाइंड शेप्स सम ऑफ देम मे बी हिडन फ्रॉम योर व्यू। कह रहे हैं इस शेप में कितने क्यूब हैं, हाउ मेनी क्यूब्स। तो भाई बताना है तुम्हें, शाम को बताना कि इस शेप में तुम्हें कितने क्यूब दिख रहे हैं, और कुछ ऐसे हैं जो नहीं भी दिख रहे हैं, उनकी टोटल कितनी संख्या है, कितने नंबर्स हैं। जैसे यहां पर, तो यहां पर कितने तुम्हें दिख रहे हैं, तो 1 2 3, एक इसके बगल में 3 रखा होगा, ये 4 है और ये 5 है। मुझे यहां पर 5 क्यूब्स दिख रहे हैं, क्या तुम्हें दिख रहे हैं? इसमें देखा जाए तो इसमें तो दिख रहा है 1 2 3 4 5, ये 5 है। ठीक है, यहां पे देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 क्यूब। क्लियर है, समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से ऐसे भी क्वेश्चन तुम्हें दे सकते हैं कि इस तरीके के क्यूब बना दें और कहे कि बताओ कितने क्यूब्स होंगे। ट्राई दिस। ट्राई टू गेस द नंबर ऑफ क्यूब्स इन द फॉलोइंग अरेंजमेंट्स। यहां पर 3 अरेंजमेंट दिए गए हैं और कह रहा है बताओ बच्चा कितने क्यूब्स हैं। तो हम देख रहे हैं कितने क्यूब हैं। तो ऊपर की साइड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऊपर साइड 12 हो गए, और यहां पर 2 लेयर है तो 12 12 24 क्यूब्स दिख रहे हैं। यहां पर देखा जाए तो 1 2, देखो अभी हम ग्राउंड लेवल की बात करें तो 1 2 3, इसके बगल में 4 होगा, ये 5, इसके बगल में 6 होगा, और ये वाला 7, ये वाला 8, टोटल 8। समझ में आया? देखो ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, और इसके बगल में 1 होगा जो कि हमें दिख नहीं रहा है, वो 4 हो जाएगा। ये वाला 5, इसके बगल में 1 होगा, बगल में होगा ना, उसके पीछे, तो 5 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 हो गए। इसमें तुम देखोगे तो 1 है और इसके बगल में नीचे होगा, तभी तो ये ऊपर रखा है। भाई हम कह रहे हैं कि हमारा जो बिल्डिंग है वो 3 स्टोरी का है। कितने स्टोरी का है? 3 स्टोरी का। तो उसमें ग्राउंड फ्लोर तो होगा ही ना, तो ग्राउंड फ्लोर को तो भूल नहीं जाएंगे, तो वो तो होगा। तो एक ये है, एक इसके बगल में होगा 2, ये वाला 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, और इसके बगल में एक ये वाला दिख रहा है, ये 8 है, और ये 9। यहाँ पर 9 क्यूब्स हैं। अब ये तुम्हें दिख पा रहे हैं, नहीं दिख पा रहे हैं, तुम इसको विजुअलाइज कर पा रहे हो कि नहीं, ये शाम को बताना भाई। ठीक है, तो इसमें ये सारे क्वेश्चन कर लेना, और ये वाला जरूर तुम्हें करना है। ठीक है, जो हमने नहीं बताया कि इसमें कितने क्यूब्स हैं। अगले चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 दिया है, बहुत ध्यान से एग्जाम्पल को समझते हैं। इफ 2 cubes of dimensions 2 cm by 2 cm by 2 cm are placed side by side। देखो कह रहा है कि यहां पर 2 क्यूब हैं। कितने क्यूब हैं? 2 क्यूब हैं। क्यूब का मतलब इस तरीके से होता है, ये तो क्यूब है ना। इसमें क्या रहा है, इसके डायमेंशन क्या है, 2 सेंटीमीटर बाई 2 सेंटीमीटर बाई 2 सेंटीमीटर, मतलब 2 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, 2 सेंटीमीटर इसकी ब्रेड्थ है ये वाली साइड, और 2 सेंटीमीटर इसकी क्या है, हाइट है। ठीक है, दोनों 2 सेंटीमीटर दिया गया है। क्लियर है ना भाई? ऐसे समझो, जैसे यहां पर ये 2 सेंटीमीटर क्या है, ये 2 सेंटीमीटर क्या है, लेंथ, ये 2 सेंटीमीटर लेंथ, ये 2 सेंटीमीटर ब्रेड्थ, और ये 2 सेंटीमीटर
हाइट। ठीक है, तो इस तरीके से कह रहा है दो क्यूब्स को इस तरीके से हमें प्लेस करना है, बगल 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 प्लेस कर रहे हैं। तो हम क्या देख रहे हैं, यहां पर ये क्यूबॉइड बन गया। क्या बन गया? क्यूबॉइड बन गया। क्यूबॉइड में लेंथ ब्रेड्थ अलग अलग डायमेंशन की होती है। लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों के तीनों जो डायमेंशन होते हैं वो अलग अलग होते हैं, सेम नहीं होते हैं। तो यहां पर देख रहे हैं जो क्यूबॉइड फॉर्म हो रहा है, इसका ये पूछ रहे हैं व्हाट वुड बी द डायमेंशन ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड बी। जो हमें क्यूबॉइड मिल रहा है उसकी अब क्या मेजरमेंट है, तो हम देख रहे हैं जो लेंथ है, टोटल हमारी लेंथ जो है वो 4 सेंटीमीटर हो जा रही है, ब्रेड्थ हमारा वही है 2 सेंटीमीटर और हाइट जो है वो वही है 2 सेंटीमीटर। मतलब समझ रहे हो, क्यूबॉइड में लेंथ ब्रेड्थ हाइट की मेजरमेंट सेम नहीं होती है, कुछ अलग होती है। तो यहां पर दो क्यूब था, एक क्यूब की मेजरमेंट 2 सेंटीमीटर बाई 2 सेंटीमीटर बाई 2 सेंटीमीटर थी, दोनों क्यूब को जोड़ दिए हम तो हमारे पास इस तरीके की मेजरमेंट आ गई। ट्राई दिस, अगला हमारे सामने है, हर एक क्वेश्चन तुमको यहां करवा रहे हैं, इसको कॉपी में अपने करना, नहीं समझ में आता शाम को जरूर पूछना। 2 dices are placed side by side as shown. Can you say what the total would be on the face opposite to? ठीक है, what can you say what the total would be on the face opposite to? मतलब ये जो फेस दिख रहा है ना हमें, ये जो फेस हमें दिख रहा है, इसके अपोजिट जो फेस होगा उनका टोटल का क्या सम होगा, उनके टोटल का क्या सम होगा, ये पूछ रहा है। समझ में आया? कह रहा है ये 5 और 6 जो डाइस में तुमको सामने से दिख रहा है ना, इसके पीछे का जो फेस होगा, इसके पीछे जितने डॉट्स लगे होंगे उनका हमें सम करना है। तो देखो ये 5 है, तो 5 के अपोजिट कौन सा डिजिट होगा, तो 5 के अपोजिट 2 डिजिट होगा। कैसे जाने? क्योंकि अपोजिट फेस का सम 7 होता है, तो ये 5 है तो पीछे 2 होगा, तो ये 2 हो गया। 2 प्लस ये 6 है तो इसके अपोजिट क्या होगा? 1 होगा, तो 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। समझ में आया? 5 के अपोजिट 2 होगा, कैसे जान गए? क्योंकि अपोजिट फेसेस के टोटल का सम जो होता है वो 7 होता है, तो ये 2 हो गया और 6 का 1 7 हो गया। ठीक है, तो इस तरह 2 प्लस 1 3 हो जाएगा। यहां पे लिखना पड़ेगा फेस अपोजिट टू 5 इक्वल्स टू 2, फेस अपोजिट टू 6 इक्वल्स टू 1, देयरफॉर सम इक्वल्स टू 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 3। समझ में आया? इसी तरीके इसमें भी 4 प्लस 3, ये 4 है, देखो यहां ये वाला फेस जो दिख रहा है 4 और 3, इसके अपोजिट कौन सा फेस होगा और उनका सम क्या होगा? तो 4 का अपोजिट फेस क्या होगा? 3 होगा। क्यों? क्योंकि टोटल सम 7 होना चाहिए, इसका 4 हो जाएगा और 3 प्लस 4 7 हो जाएगा। 3 का अपोजिट फेस कौन सा होगा? 4 होगा। 3 प्लस 4 7, खत्म। 3 cubes each with 2 centimeter as are placed side by side to form a cuboid. Try to make an oblique sketch and say what would be its length, breadth and height. इस बार कह रहा है हमें 3 क्यूब लेना है। कितने क्यूब लेने हैं? 3 क्यूब्स लेने हैं। तो 1 2 3 क्यूब्स ले लिया। इस तरीके से कुछ ऑब्लिक स्केच बन जाएगा तुम्हारा। ऑब्लिक स्केच ध्यान रखना है किस पर बनता है, तो ऑब्लिक स्केच बनता है तुम्हारे किस वाले शीट पे? स्क्वायर्ड शीट पे बनता है, जो इस तरीके से गणित की कॉपियां होती हैं। ठीक है, इस तरीके से कॉपी देखियो ना, खरीदे हो तो उसमें। ठीक है, तो कह रहा है कि इस तरीके से तुम बताओ इसका क्या टोटल मेजरमेंट होगा, लेंथ कितनी हो जाएगी, ब्रेड्थ कितना होगा और हाइट कितना होगा, प्लस इनका हमें ऑब्लिक स्केच बनाना है इस वाले फिगर में। आई होप सो कि बना दो। आगे चलते हैं, विविंग डिफरेंट सेक्शंस ऑफ अ सॉलिड। अब हम लोग देखेंगे सॉलिड्स के डिफरेंट सेक्शंस, सॉलिड के डिफरेंट सेक्शंस। वन वे टू व्यू एन ऑब्जेक्ट इज बाय कटिंग और स्लाइसिंग। कह रहे हैं कि अब हमें ऑब्जेक्ट को विजुलाइज करना है, तो उसका एक मेथड क्या है कि चीजों को कट कर दो या चीजों की स्लाइस बना दो। ठीक है, स्लाइसिंग गेम। Here is a loaf of bread. It is like a cuboid with a square face. You slide it with a knife. कह रहे इस तरीके से तुम्हारा जो ब्रेड का लोफ होता है, ब्रेड का लोफ होता है, उसको हम क्या करते हैं? नाइफ से कट करते हैं, और नाइफ से कट करने के बाद वो हमें क्या स्क्वायर की तरीके से दिखाई देता है। अभी तक जो क्यूबॉइड के शेप का दिखाई दे रहा था, इस तरीके का क्यूबॉइड का शेप था, इस तरीके का क्यूबॉइड का शेप था।
इसमें ब्रेड रखी हुई थी, तो ब्रेड को हम क्या करते हैं, स्लाइस स्लाइस कट करते हैं, स्लाइस स्लाइस ऐसे 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 कट कर देंगे। ऐसे ऐसे कट करने के बाद जो हमें क्रॉस सेक्शन मिलता है वो एक स्क्वायर्ड शीट का दिखता है। When you give a vertical cut, you get several pieces as shown in the figure। और जब तुम वर्टिकल कट करते हो, ठीक है, देखो दो कट होता है, एक हॉरिजॉन्टल कट, मतलब कोई ऑब्जेक्ट है उस पर हॉरिजॉन्टल कट लगाना है तो इस तरीके से लगा दिए, इस तरीके से क्या कर दिए, इसको कट कर दिए। और वर्टिकल कट मतलब होता है सीधे कटिंग, सीधे वर्टिकल कट और हॉरिजॉन्टल कट। When you give a vertical cut, you get several pieces as shown in the figure. Each face of the piece is a square. We call this face a cross section of the whole bread। जब हम vertical cut करते हैं तो जो हमें शेप मिलता है उसको हम लोग कहते हैं क्रॉस सेक्शन है। क्या है? क्रॉस सेक्शन। The cross section is nearly a square in this case। वो कैसा दिख रहा है? तो स्क्वायर के शेप का दिख रहा है। Be aware if your cut is not vertical, you may get a different cross section. Think about it। लेकिन अगर तुम वर्टिकल के बजाय हॉरिजॉन्टल कर दोगे तो तुम्हें जो क्रॉस सेक्शन मिलेगा वो डिफरेंट मिलेगा। इस वजह से सावधानी से, अगर वर्टिकल कट कह रहा है करने के लिए तो वर्टिकल करना है, और हॉरिजॉन्टल कहता है तो फिर हॉरिजॉन्टल कहना है। अ किचन प्लेट कुछ खास नहीं दिया गया है। इसके बाद हमें कह रहा है व्हाट क्रॉस सेक्शन डू यू गेट व्हेन यू गिव अ वर्टिकल कट। एक्सरसाइज 13.3 पे हम आ गए हैं। वर्टिकल कट, वर्टिकल कट ध्यान रखना, वर्टिकल कट मतलब होता है इस तरीके से कटिंग करना, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल कट मतलब इस तरीके से हॉरिजॉन्टल कट। तो यहाँ पर अलग अलग चीजें दी गई हैं। जैसे एक ब्रिक है, ब्रिक में तुम वर्टिकल कट करोगे, वर्टिकल कट करोगे तो किस तरीके से क्रॉस सेक्शन हमें दिखाई देगा, और हॉरिजॉन्टल कट करोगे तो हमें किस तरीके से क्रॉस सेक्शन दिखाई देगा, उसका कैसा फ्रंट से फेस, फ्रंट फेस जो होगा वो कैसे दिखाई देगा। तो इस तरीके से जो 5 क्वेश्चन हैं ये तुम अपनी कॉपी में अच्छी तरीके से लिख लेना। अगला है अनदर वे इज बाय शैडो प्ले। अब चीजों को विजुअलाइज करना उसके शैडो से भी हम देखते हैं। भाई हमने देखा कि कोई जानवर है और जानवर की परछाई देख के हम देखा भाई साहब शेर है। क्या है? शेर है। तो हम क्या कर जाते हैं? डर जाते हैं। उसके बाद हम जब उस रियल ऑब्जेक्ट को देखते हैं, अरे भाई ये शेर तो है, शेर का इसका ढांचा तो है, लेकिन ये तो क्या है? ये एक मानव है, एक इंसान है। इंसान कभी घुस जाता है ना शेर की तरीके से शेप में, ठीक है, तो फिर हम डरना बंद कर देते हैं, ठीक है। तो शेप को देख करके हम चीजों का अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पर बाबा जी का ठुल्लू है, देखो इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से हाथ वो किया है, तो देख रहे हो शेप कैसे बन रहा है? एक सांप का बन रहा है, एक सांप का जो कि इस तरीके से किया हुआ है, ठीक है। तो शेप से लगभग चीजें क्लियर होती हैं, लेकिन पूरी तरीके से चीजें नहीं क्लियर होती। जैसे कि यहाँ पर एक पिरामिड लिया गया है। ये क्या है? पिरामिड नहीं, ये कोन है। क्या है? कोन है। कोन को रखा गया है और इस पर एक टॉर्च डाली जा रही है। टॉर्च से क्या हो रहा है? स्क्रीन पर शैडो बन रही है। तो शैडो किस चीज की बन रही है? कोन की नहीं बन रही है, ट्रायंगल की बन रही है। समझ में आया भाई? मतलब क्या हो रहा है? एक 3 डायमेंशनल सॉलिड शेप का जो हमारी शैडो बनती है वो 2 डायमेंशनल होती है। क्लियर? यहां पर हम कोन दिखा रहे हैं। कोन क्या होता है? कोन 3 डायमेंशनल होता है, इसकी लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट सब कुछ हो रही है, लेकिन इसका जो शैडो बन रही है वो एक ट्रायंगल बन रही है। और ट्रायंगल जो कि क्या होता है? 2 डायमेंशनल, ठीक है। अगला है, देखो, जब सूर्य एकदम ऊपर होता है, सूर्य एकदम ऊपर होता है, तब किस तरीके की शैडो बनती है? तो ये कप है, कप की शैडो इस तरीके से बन रही है। फोरनून, इवनिंग, ठीक है। फोरनून मतलब आफ्टरनून, एक फोरनून होता है। फोरनून मतलब होता है 12 बजे के पहले का जो समय होता है। तो उसमें इस कप का इस तरीके से शैडो देखने को मिल रही है, इधर शैडो बन रही है। इवनिंग में शैडो इस तरीके से बन रही है। और जब नून था, मतलब 12 तड़के बज रहे थे, 12 एकदम करेक्ट 12 बज रहे थे, तब इस तरीके से शैडो बन रही थी, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर एक एक्सरसाइज 13.4, इसके भी 2 क्वेश्चन कितने हैं? 3 क्वेश्चन है। तो इसके 3 क्वेश्चन प्लस एक्सरसाइज 13.3 के जो छोटा मोटा सा क्वेश्चंस हैं
उनको ट्राई कर लेना और जो भी चीज़ें हमने पढ़ाई है उसको भी अपनी कॉपी में लिख लेना। ध्यान रखो भाई साहब, बिल्कुल भी ढिलवाही मत करो, टाइम बहुत कम है, इसलिए सारी चीज़ों को छोड़ करके सिर्फ और सिर्फ अभी पढ़ाई ही करो। ठीक है, तो आज के लिए अपने इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।